बेईटाउन कराची का लाइफस्टाइल है जो हम हमेशा बेचते हैं। हम हमेशा जिक्र करते हैं कि इस जैसा लाइफस्टाइल पूरे पाकिस्तान में आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन वो है क्या, आज के दिन हम ये आपके सामने रख देते हैं। तो जो ओवरसीज क्लाइंट हैं, जो लोग बेईटाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, रिहाइश करने का सोचते हैं, तो उनके लिए ये खास तौर पर है कि हम ये चीज़ बेचते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे बड़ा इशू अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें या कराची में ख़ास तौर पे देखें, वो है स्नैचिंग का इशू, सिक्योरिटी का इशू, कि आप कहीं भी रोड पे खड़े ही नहीं हो सकते। अभी रिसेंट एक मैं वीडियो देख रहा था, एक बंदे ने हथौड़ा मार के बंदे को, जो है वो गार्ड बैठा हुआ था, उसके मुंह पे मारी, उससे गन छीन के लोगों से मोबाइल छीन लिया। इसी तरीके से जिस रोड पे आप खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, हर बाइक से गुजरता हुआ बंदा आप लोगों को डर लगेगा कि यार कहीं मुझसे लेना ले ले। वो यहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर आप दिन हो रात हो किसी भी टाइम आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ वॉक करें, एक मोबाइल आप 3-3 साल तक यहाँ पर गुजारा कर सकते हैं। अगर ख़राब हो जाए तो आपको चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज़ चेंज नहीं करना पड़ता। और सिक्योरिटी का एलिमेंट ऐसा है कि यहाँ पर आपको एटीएम ड्राइव थ्रू मिलेगा। पूरे कराची में आप लोगों को कहीं भी ड्राइव थ्रू एटीएम नहीं मिलेगा, लेकिन एचबीएल ने आप लोगों को ड्राइव थ्रू एटीएम दिया हुआ है। यहाँ चाय के होटल मौजूद हैं, यहाँ पर लोग वॉक करते हैं, पार्क में बैठते हैं, अपनी हर शाम अपने जो घर के बाहर गार्डन बना हुआ है वहाँ लोग बैठते हैं। अभी मैं लास्ट गुजरा था, लोग पूरा प्रॉपर गिटार की अपनी जो है वो सेरेमनी कर रहे थे। तो एवरी मोमेंट बेईटाउन कराची में लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात है जिसको बेईटाउन कराची को बिल्कुल देखना चाहिए, जो कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हम रहते तो कराची शहर में ही हैं, वो है डकैती का इशू। कि अगर आपके घर पे कोई मुखबरी हो जाए, कोई ऐसा लेबर जो भेड़िए में रजिस्टर्ड ना हो, वो आपके घर पर आकर चोरी कर जाते हैं। ये एक ऐसा जो कि अलार्मिंग है, लेकिन ये रेशो ऐसा है कि हर 1000 में से एक घर, वो एक घर किसी का भी हो सकता है। तो ये चीज़ गलत है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो बहुत ज़्यादा महफूज जगह है। और ये भी ख़ास तौर पर सिर्फ उन एरियाज़ में ज़्यादा होता है जहाँ पर लेबर की रिहाइश सबसे ज़्यादा हो। बहरिया का बस नहीं चलता कि उन सबको बाहर निकाल दे, लेकिन जो लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनको इस बात का एतराज़ होता है कि हमारी लेबर डेली बेसिस पे ट्रैवल नहीं कर सकती। अदरवाइज़ बहरिया ने कोशिश की थी कि 5 बजे सब के सब यहाँ से निकल जाओ, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं था। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको बहरिया अभी तो फ़िलहाल ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको बस पुलिस के हवाले कर देता है कि आप जानो, आपके काम जानो। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग अपनी फेंसिंग लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, कैमरे लगा सकते हैं, और उसके अलावा तो और कोई हल आपके पास मौजूद नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफस्टाइल को लेके, वो है यहाँ के रोड, यहाँ की स्ट्रीट, यहाँ पर एक एक चीज़। यहाँ पर कोई बारिश होती है तो आप लोग उस बारिश को एंजॉय करते हो। ये रोड साफ सुथरे हो जाते हैं, कोई धूल मिट्टी नहीं है। एक ही दफ़ा इन लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट की है। कोई भी लाइन अगर गुजारनी होती है तो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा रोड बना, सारा खोदा, वापस से लाइन डाली जा रही है। हम अक्सर मिसाल देते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी 2013 से वो शिकार है कि रोज़ाना खुदता है, बनता है, फिर खुदता है, फिर बनता है। 2013 में बेईटाउन कराची लॉन्च हुआ था, 65 किलोमीटर के ऊपर पूरा शहर बन गया, लेकिन कराची का वो कराची यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन सका। तो यहाँ की बेस्ट बात आप लोगों के रोड है, ना गाड़ी आपकी कोई ख़राब होती है, ना आप लोगों को आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी, एवरेज आपकी अच्छी हो जाती है। और साथ ही साथ वो धूल मिट्टी, वो टी पै, वो बस चल रही है, रिक्शा चल रहे हैं, वो जो ट्रैफिक का एक मसला है रोडों पे, वो आपको यहाँ पर उस तरीके से नहीं मिल पाता। और बाइक के लिए ख़ास तौर पे ब्लू लेन भी बनाई गई है, ताकि जो बाइक वाले हैं वो इस लेन को चलाएं। मरियम नवाज़ के पंजाब वाली ब्लू लेन नहीं है कि एक बारिश में आया और कलर उड़ गया, नहीं। यहाँ पर जो एक काम होता है तो ऑथेंटिक, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पर यूज़ होता है। चाहे जितनी बारिशें आ जाएं, पूरा सैलाब ही क्यों ना आ जाए, तब भी ये कलर जो है वो अपनी जगह पर रहता है। इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो जो बारिशों के साथ हमने कनेक्ट की थी, चाहे जितना भी इसका वाटर सीवरेज, क्योंकि हमेशा ड्रेनेज 2 तरीके की होती हैं, एक आपका बरसाती नाले होते हैं और एक सीवरेज के आपका निज़ाम होता है। सीवरेज का बहरिया के अंदर जितना भी निज़ाम है वो सब का सब अंडरग्राउंड है, वो बाहर से कहीं भी आप लोगों को नज़र नहीं आता। ये जो नाले आप लोगों को जगह जगह मैप में नज़र आते हैं या ओपन जो हमें नज़र आ रहे हैं, वो सब के सब ये वो हैं जो बरसाती नाले हैं, जो एक तरफ से गुजरते हुए आप लोगों को डैम्स में ले जाकर वो पानी को स्टोर किया जाता है। और रोड के लेवल भी, जो कि कोई अजीब सी बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे है, यहाँ पर उस चीज़ को, पैटर्न को फॉलो किया गया है कि रोड के लेवल्स आपके इस
डिज़ाइन में बने हुए हैं कि फ़्लो पानी का कभी इस तरफ जाएगा, कभी दूसरी तरफ जाएगा, ताकि पानी एक तरफ जमा ना हो सके। और अगर किसी ऐसी जगह पर जमा हो भी जाता है तो बैरियर की मशीनरी इमीडिएट बेसिस पे पहुंच के उस पानी को वहाँ से हटा देती है। तो ऐसा है बैरियर टाउन कराची। सफाई की बात करें तो सफाई हमारा निस्फ ईमान है, लेकिन जब हम कराची के इलाकों को देखते हैं, चाहे आप गुलशन इकबाल लें, जौहर लें, मतलब कचरों का ढेर पड़ा हुआ है। वो गार्डन का गुल प्लाजा का एरिया सबसे ज़्यादा फेमस है, उसकी पूरी लेन कचरे के डब्बों से भरी पड़ी है कि आपकी एंट्रेंस जो है वो माशाल्लाह से जो है वो डस्टबिन के एरिया से होती है। और अगर आप कोई बंदा हैदराबाद से कराची आ रहा होता है तो कराची के मेन सुपर हाईवे पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो माशाल्लाह लोगों की मतलब इम्प्रेशन कराची का ये दिया जाता है कि ये पूरा गोट से भरा हुआ, कचरे से भरा हुआ जो है वो ये एरिया रिफ्लेक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारा कराची। कराची किसी को देखना है तो आइए बैरियर टाउन कराची को आके देखें। एक एक गली बैरियर 65 किलोमीटर पे बना हुआ है। 65 किलोमीटर की आखिरी गली में भी लेके जाऊंगा, वहाँ पर भी सफाई सुथराई, वहाँ पर जो प्लांटेशन है उसको ट्रिम करके उसको प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखा हुआ होता है। बारिश का पानी आने से पहले उन सारे नालों की सफाई कर दी जाती है। आपके घर के बाहर जो डस्टबिन पड़े हुए होते हैं वो डेली बेसिस पे जो लेटेस्ट मशीनरी है उसके थ्रू आके कलेक्ट करके उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और जो सीवरेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने बनाया हुआ है कि वेस्टेज ना करें, हम सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू भी उस पानी को जिस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी आप कर दें। ये बेचते हैं हम बैरियर टाउन कराची में। और लास्ट में हम बात करेंगे ऐसी तो बेतहाशा चीज़ें, वो है ग्रीनरी। इस ग्रीनरी की वजह से जितनी बैरियर टाउन कराची में आप लोगों को फ्रेश एयर मिलती है, ग्रीनरी की वजह से खूबसूरती नज़र आती है। जितना ऊपर जाकर हम ड्रोन शॉट लेने के बाद ये एरिया को कवर करते हैं उतनी खूबसूरती। हर घर के बाहर एक पौधा लगाया हुआ है, वो दरख्त बन चुके हैं लोगों के, अली ब्लॉक हो, गाइड विला हो, सबको खजूर के दरख्त दिए हुए हैं। एक लग्जरियस आप लोगों को जो है यहाँ पर वो फैसिलिटी दी जाती है। 24 घंटे पानी दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में अब 23 घंटे बोलूँगा आज की वीडियो में, क्योंकि आजकल जो है लोड मैनेजमेंट चल रही है। लेकिन बिजली का कोई मसला नहीं है यहाँ पर, आप लोगों को सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। हर एक बेसिक नीड के साथ साथ हर चीज़ एक कस्टमाइज वे में यहाँ पर बनाई हुई है। और अगर आप कहीं फंस जाएं तो मेंटेनेंस ऑफिस में एक हेल्पलाइन भी आप लोगों की बनाई हुई है, जहाँ पर आप 700 एक्सटेंशन पे आप कॉल करके आप कंप्लेन लॉन्च करवा सकते हैं। कोई गैस का इशू है वो आप करवा सकते हैं। ये इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ बताना है कि ये सारी फैसिलिटीज़ बैरियर टाउन कराची में आप लोगों को मिलती है, वो भी कराची शहर में रहते हुए। और इस तरह की बेतहाशा चीज़ें जो अक्सर आपने देखा है शहर के अंदर, ग्राउंड+1 की बिल्डिंग है आजकल। वैसे जो एसबीसी है वो काफ़ी ज़्यादा तामीरात को तोड़ रहा है, पोर्शन सिस्टम को। ग्राउंड+1 की जगह है तो यहाँ ग्राउंड+1 ही बनता है। ये ऐसा नहीं है कि ग्राउंड+1 की परमिशन लेके बंदा ग्राउंड+6 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और कोई पूछे भी तो दियो भाई, पैसे दियो, कोई मसला नहीं है। हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में, एक ही डिज़ाइन में रहते हुए, एक ही सिमेट्रिक वे में जो है वो चीज़ों को डिज़ाइन करके उनको बनाया गया है ताकि खूबसूरती मेंटेन हो। ऐसा है बैरियर टाउन कराची। तो इन सब चीज़ों के बाद भी अगर किसी को कोई एतराज़ है, इससे अच्छी जगह उनके पास है तो 100% वो वहाँ रिहाइश करें। हमें अभी तक फ़िलहाल बातों की हद तक, एक्सपीरियंस की हद तक कोई नहीं मिला। आपके पास अगर कोई बातों की हद तक भी है तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके ड्रोन शॉट उड़ा के लोगों को दिखाएंगे नहीं भाई सिर्फ एक बैरियर नहीं है, दूसरा एरिया भी ऐसा है जो 65 किलोमीटर पे भी बना हुआ है, ऐसा एरिया जो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए बैरियर को एक्सपीरियंस कीजिए।